नमस्कार मित्रों, आज हम जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2023 को कौन से मुहूर्त में आप पूजन करें कि जिससे आपके घर में, व्यापार में, परिवार में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। मित्रों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की जो तिथि होती है, इस दिन भगवान धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था और धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी का इस दिन जयंती होती है। इस वर्ष 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। और यदि आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो स्वर्ण कलश जो भगवान धन्वंतरी देव ने प्रकट हुए थे लेकर के, तो आप सोने की चीज़ें कुछ खरीद सकते हैं। धन्वंतरी भगवान का पूजन करने से धन्वंतरी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में भगवती लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन भगवान गणपति, माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देवता कलश का पूजन विशेष महत्व होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम के टाइम 5:45 PM से 7:30 बजे तक विशेष पर्व है। गोधीली बेला इसको बोलते हैं और स्थिर लगन जो वृष लगन है, ये लगन रहेगी। इस पर पूजन करने से, स्थिर लगन में पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर होती है। इसके अलावा आप पूजन कैसे करें? सर्वप्रथम मित्रों, आपको मैं पूजन विधि बता रहा हूं। आप सुंदर सा जिस स्थान पर पूजन करेंगे उस स्थान को पवित्र करें। जल से, गंगा जल से पवित्र करके आसन लगा करके वहाँ पर बैठें और एक चौकी पाटा लेकर के सामने रखें। उस पर लाल वस्त्र बिछा करके और उस पर थोड़ा सा चावल लेकर के, चावल का अष्टदल आपको बनाना है। अष्टदल बना करके उस पर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद कलश के सामने आपको गणेश जी के बाद माता लक्ष्मी जी को रखना है और सुंदर सा एक तस्वीर माता भगवती की लेकर के चौकी के पीछे लगाना है। सुंदर सा तैयारी करने के बाद आपको पूजन स्टार्ट करना है। कलश में सुंदर सा स्वस्तिक करना है, कलश में मोली बांधना है और कलश के अंदर चावल, सुपारी और आपको थोड़ा सा हल्दी की गांठ डालना है और नारियल में वस्त्र इत्यादि लगा करके कलश को वहां पर स्थापित करें। पूजन स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप को पवित्र करना है। 3 बार आचमन करना है। आचमन करने के बाद स्वयं को तिलक करें। स्वयं को तिलक करने के बाद सुंदर सा हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेकर के गंध अक्षत यानी कि आपको चंदन, चावल और पुष्प लेना है और भगवान का अपने स्मरण करना है और बोलना है ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेर देवताभ्यो नमः। ऐसा बोलते हुए भगवान को पुष्प अर्पण कर देना है। पुष्प अर्पण करने के बाद आपको गंगा जल लेकर के
पूरे वहाँ पर पवित्र करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को गंगा जल का छींटा लगाएं। माता भगवती लक्ष्मी जी को जल का छींटा लगाएं। जो कलश आपने रखा है, कलश को भी आप गंगा जल का छींटा लगाएं। जो आपने कुछ नई चीज़ें कोई खरीद करके लाए हैं, जैसे कि स्वर्ण, रजत, जो भी लेकर के आए हैं, या कुबेर देवता की आप तस्वीर रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, या कुबेर देवता का यंत्र लाए हैं, तो वहाँ पर भगवान को उनको भी भगवान के साथ पर रखना है। गंगा जल से पवित्र करने के बाद एक विशेष यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कलश के बाजू में आपके लेफ्ट साइड में अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। अखंड दीपक यदि आप घृत का, घी का कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट में रहेगा। यदि आप तेल का दीपक कर रहे हैं तो आप अपने राइट में जलाएंगे। दीपक करने के बाद भगवान को सुंदर सा पवित्र करने के बाद सबको आपको टीका लगाना है। चंदन का, कुमकुम का, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, सुंदर सा भगवान का टीका करें, चंदन लगाएं। इसके बाद आपको अक्षत चढ़ाना है। अक्षत चढ़ाने के बाद सभी भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र में यदि आपके पास मूली है, मूली चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने के बाद आचमन कराना होगा। 1 चम्मच 2 चम्मच जल छोड़ेंगे। जल छोड़ने के बाद सुंदर सा भगवान को टीका करने के बाद कुमकुम, अक्षत, चावल लगाने के बाद सभी भगवान को पुष्प अर्पण करें। पुष्पम समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम बम्बरुडाय नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम कुबेर देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। ऐसा सुंदर सा पुष्प बोलते हुए भगवान को पुष्प अर्पण करें। तुलसी चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं और सुंदर सा सौभाग्य की चीज़ें भगवान को चढ़ाएं। हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, जो भी आपके पास व्यवस्था है भगवान को सुंदर सा अर्पण करें। इसके बाद सुगंधित तेल चढ़ाना है भगवान को, यानी कि इत्र को चढ़ाते समय आपको बोलना है ओम गंगणपतये नमः इत्रम समर्पयामि, या फिर सुगंधित तैलम समर्पयामि। ऐसा बोलते हुए इसके बाद सुंदर सा आपको धूप दिखाना है भगवान को। ओम धूपम समर्पयामि। फिर दीपक, भगवान को सुंदर सा दीपक दिखाएं। दीपक दिखाने के बाद स्वयं का हाथ धुलना है। फिर आपके पास जो भी व्यवस्था है सुंदर सा भगवान को आपको भोग लगाना है। आपके पास मिष्ठान है या घर में बनाए हुए हैं वो भी। और यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को आपको कमल बीज चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को, धन्वंतरी भगवान को कमल बीज चढ़ाएं और कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं मित्रों। इसके बाद भोग लगाने के बाद भगवान को फल अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें भगवान को। तांबूल यानी कि पान चढ़ाएं भगवान को। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए पान अवश्य भगवान को चढ़ाएं। इसके बाद सुंदर सा भगवान से प्रार्थना करना है। गणेश जी से प्रार्थना करना है, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है, कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता, वरुण देवता भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान को प्रार्थना करते हुए आपको मंत्र नहीं आता है तो उनका नाम लेकर के आपको प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करेंगे? ओम गंगणपतये नमः नमस्कारं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः नमस्कारं समर्पयामि। ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ओम कुबेर देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ओम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। ऐसा बोलते हुए भगवान को पुष्प अर्पण कर देंगे। फिर 1 चम्मच जल लेना है और जल भगवान को अर्पण करके नमस्कार करेंगे दोस्तों।